अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी पिछले दिनों ही 23 दिसंबर गुज़रा है और 23 दिसंबर के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता है। इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान का यौम तासीस था और जमीयत अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल की हो चुकी है। हमें भी शर्फ़ हासिल है कि ज़माना तालिब इल्मी में इस्लामी जमीयत तलबा के साथ वक़्त गुज़ारने का शर्फ़ हासिल हुआ। अभी ये दुनिया जमीयत हम जैसों का मैंने उसकी तहरीर भी लिखी थी, फ़ेसबुक पे भी डाली थी। तो जमीयत हम जैसों का बोझ ज़्यादा देर उठाए नहीं रखती और जमीयत में बड़ा मुख्तसर सा वक़्त होता है और शायद इसके साथ मोहब्बत और अपनायत का एक ये भी वजह है कि जैसे जैसे ताल्लुकात बढ़ जाते हैं या उसके ताल्लुकात का दुरानिया लंबा हो जाता है तो अक्सर गिले शिकवे भी बढ़ जाते हैं। जमीयत मुख्तसर अरसे के लिए अपने पास रखती है। जैसे ही ज़माना तालिब इल्मी ख़त्म हुआ तो जमीयत बंदे को इस दुनिया के हवाले कर देती है और इस बज़ाहिर रंगीन आने वाली दुनिया में बंदा इस तरह मगन होता है कि सम टाइम अपने जो माजी है चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन जमीयत के जो यादें हैं उसका जो भी उसके साथ वक़्त गुज़रा है वो इतना गहरा नक्श उसके दिल पे रखती हैं। जिस तरह ही उसका थोड़ा सा भी उसकी गर्द हटती है तो नीचे से बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ इस्लामी जमीयत तलबा निकल आती है। तो आइए जायज़ा लेते हैं कि वो जमीयत की यादें किस तरह सी थी। जमीयत की तरबियत गाहें पे जाना, उस तर बड़ा आँखों का नम हो जाना और आपस में बैठकर अपनी नमाज़ों का अपने मुतालिया करने का जायज़ा लेना, बल्कि इस तरह कह लें कि हिसाब किताब करना। तो और उसके अलावा जैसे ही महफ़िल बर्ख़ास्त होना उसे सूरतुल असर का मुतालिया करना और तलबा के हकूक़ के लिए बहुत सी सरगर्मियों का इनकाद करना, जिसमें एहतजाजी मुज़ाहिरे, सेमिनार्स और मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की रैलियाँ का इनकाद करना। ऐसा ही नहीं कि जमीयत सिर्फ़ एक सरगर्मियों का ही मरकज़ रही है, बल्कि जमीयत इल्म दोस्त और तालीम के फ़रोग़ के लिए भी हमा वक़्त कोशा रही है। वो अपने साथ वाबस्तगान को उनके लिए वो मुख्तलिफ़ लिटरेचर, उसका बाकायदा एक निसाब है। वो अपने जो उनके साथ वाबस्तगान हैं उनके हाथों में मुख्तलिफ़ किताबें थमा देती है, जहाँ से तफ़हीमुल कुरान से लेकर तालीमात, तनकीहात, सुन्नत की आनी हैसियत, शहादत हक़ और इस तरह की बहुत सी किताबें अपने वाबस्तगान के हाथ में थमा देती हैं। अब आते हैं अब हैसियत साबिक़ हमारा क्या अमल दखल है और हम कहाँ से। जमीयत ने जो पहला सबक दिया था वो यही कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी के तामीर के ज़रिए रज़ा इलाही का हसूल। यानी कि इसमें सबसे पहला जो अहम फैक्टर है कि ये जितना भी वो सबसे पहले जो दिलों में वो बात डालती है कि इसके लिए कोई ज़ाती फ़ायदे या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फ़कत एक ही मकसद है, रज़ा इलाही का हसूल। और आखिरी जो सबक है वो कि जदोजहद करना और इस्लामी फ़लाही रियासत पाकिस्तान का इनकाद के लिए जदोजहद करना। तो अभी जो आखिरी सबक है उसके लिए तो बहुत सी तकमील बाकी है। आप जायज़ा लें कि हम और हम ज़माने तलब इल्मी तो बड़े जनाब नारे भी लगाए होंगे, ज़िंदा है जमीयत, ज़िंदा है। तो अब इस मादा परस्त और इस रंगीन दुनिया में कितने मसरूफ़ हो गए हैं कि बड़ी हैरानगी भी होती है कि इतनी जल्दी से वक़्त गुज़र जाता है। और जमीयत का ये हुस्न भी था कि उसने ना रंग देखा, ना ज़ात देखी, ना कोई ज़ुबान देखी, बल्कि उसने सिर्फ़ ये देखा कि ये कलमा गो है और तालिब इल्म है तो उसको अपनी आगोश में ले लिया। तो ऐसा भी नहीं था कि जमीयत सिर्फ़ एक सोशल क्लब है और उस सोशल क्लब या यारियाँ दोस्तियाँ लगाई, नाज़म साहब की थोड़ी सी वो उनकी इज़्ज़त की, नाज़म साहब के कलमात पुकारे और चलते बने। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमने जो यारियाँ दोस्तियाँ लगाई होती थी उसके साथ अभी भी कुछ कनेक्शन होता। वो तो यारियों दोस्तियों का हाल यही है जो उस वक़्त साथी थे, उनके साथ ज़ाहिर बात है मोहब्बत एक फ़िल्लाह का ताल्लुक़ था। लेकिन अब इस तरह इतनी मगन और इतनी इस दुनियादारी के मामलात में मगन है कि मुलाकात तो बड़ी दूर की बात है, अगर उनसे कभी बातचीत हो जाए तो वो भी गनीमत है। तो अब इस तरह के हम अपनी इस दुनियादारी के मामलात में काफ़ी बिज़ी हैं। तो अभी किसी मौजूदा जमीयत के बंदे की कॉल भी आ जाए कि आनत के लिए, उसको भी कितने दिन रिप्लाई करना भी मुनासिब नहीं समझते। अब सबसे ज़्यादा तो जमीयत वाबस्तगान नूं यही मेरा मैसेज है कि पाइन तुहानूं अगर कोई कॉल कर ले मेरे समेत मैं भी उहदे शामिल आ, तो जिन्ना भी तुहाडे कोल साहब हैसियत हो, जितना भी आप दे सकते हैं, माल दे सकते हैं, 1000 2000 3000 जितना भी दे सकते हैं, तो उसको फ़ौरी फ़िल फ़ौर आपने दिया करें।
جمعیت نے ہم پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، جتنا بھی وہ انعقاد تھا۔ تو ابھی ہم مقروض ہیں، تو قرض کو اس طرح بھی چکا سکتے ہیں، مالی طور پر بھی اس کی مدد کریں اور اخلاقی طور پر بھی، اور جہاں جہاں بھی اپنے دائرہ کار میں موجود ہیں اس کے سبق کو دوبارہ کریں، اور جتنے بھی میرے ساتھ ساتھی موجود ہیں، ہم مجھ سمیت، ہم اس سبق کو اور اس سے سیکھی ہوئی باتوں کو دوبارہ سے زندہ کریں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں جی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔